मध्य एशिया की वीरान हवाओं में आज भी एक नाम गूंजता है, एक ऐसा नाम जिसने पूरे शहरों को खामोशी में बदल दिया। वो नाम था तैमूर। आज हम उस इंसान की कहानी जानेंगे जिसने तलवार से नहीं, डर से साम्राज्य बनाया। लगभग 600 साल पहले इन्हीं सूखे रेगिस्तानों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक ऐसा व्यक्ति उठा जिसे देखकर सेनाएं नहीं, इंसानों का हौसला टूट जाता था। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप 14वीं सदी में जिंदा होते तो तैमूर का नाम सुनते ही आपकी सांसें भारी हो जाती। वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो चलता फिरता विनाश था। जहां उसकी सेना पहुंचती वहां बाजार नहीं बचते, मस्जिदें और महल नहीं बचते, सिर्फ जली हुई जमीन और हड्डियों के ढेर बचते। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि तैमूर ने इतना खून बहाया कि धरती की रंगत बदल गई। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या तैमूर सिर्फ एक क्रूर हत्यारा था या ऐसा शासक जिसने समझ लिया था कि इंसानों को जीतने के लिए शरीर से पहले उनका दिमाग तोड़ना जरूरी है। तैमूर की असली ताकत उसकी तलवार नहीं थी, उसका दिमाग था। दिल्ली की तबाही। 1398 में जब तैमूर भारत पहुंचा, दिल्ली उस समय एशिया के सबसे अमीर शहरों में गिनी जाती थी। सोना, मसाले, रेशम और व्यापार सब कुछ वहां मौजूद था। लेकिन कुछ ही दिनों में वो शहर कब्रिस्तान बन गया। इतिहासकार लिखते हैं कि एक ही दिन में हजारों लोग मारे गए, गलियां लाशों से भर गईं, नदियों का पानी लाल हो गया। दिल्ली कई सालों तक दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। तैमूर जीत का जश्न महलों में नहीं मनाता था, वो जश्न मनाता था उजड़े हुए शहरों के बीच बैठकर। उसके लिए चीखें डरावनी नहीं थी, वे उसकी ताकत की आवाज थी। लेकिन तैमूर सिर्फ मौत नहीं फैलाता था, वो एक निर्माता भी था। जहां उसने शहर जलाए, वहीं उसने अपनी राजधानी समरकंद को स्वर्ग बना दिया। समरकंद में उसने भव्य मस्जिदें बनवाईं, ऊंचे महल खड़े किए और ऐसे बाजार बसाए जिनकी सुंदरता दूर दूर तक मशहूर हुई। ये उसका सबसे खतरनाक विरोधाभास था। एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ कलाकार। तैमूर खुद लंगड़ा था, एक युद्ध में उसका पैर घायल हो गया था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आग की तरह दौड़ती थी। वो खुद को चंगेज खान का उत्तराधिकारी मानता था और चाहता था कि दुनिया फिर से उसी तरह कांपे। धीरे धीरे सत्ता का नशा उसके दिमाग को निगलने लगा। उसे इंसान छोटे लगने लगे थे, उसे लगने लगा था कि वो कुदरत से भी बड़ा है। मनोवैज्ञानिक आज मानते हैं कि उसमें सैडिस्टिक प्रवृत्तियां थीं। उसे दूसरों की बेबसी देखकर अजीब संतोष मिलता था। उसकी हंसी के पीछे एक गहरी असुरक्षा छिपी थी, मौत की शुरुआत। 1405 में तैमूर चीन पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर टूटने लगा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि वो बीमारी से मरा, कुछ कहते हैं कि उसे जहर दिया गया। सच आज भी रहस्य है, लेकिन उसकी मौत से भी ज्यादा डरावनी थी उसकी कब्र की कहानी। मरने से पहले उसने एक अजीब सा आदेश दिया था, मेरी कब्र ऐसी जगह बनाओ कि कोई उसे कभी न ढूंढ सके। अगर किसी ने मेरी नींद में खलल डाला तो उस पर युद्ध और तबाही टूट पड़ेगी। ये सिर्फ डराने के लिए कहा गया वाक्य नहीं था, ये उसकी आखिरी रणनीति थी। उसके जनरलों ने उसके आदेश को धर्म की तरह माना। कहा जाता है कि जिस रात तैमूर को दफनाया गया, उसकी कब्र खोदने वाले गुलामों को वहीं मार दिया गया, और जिन सैनिकों ने उन गुलामों को मारा उन्हें भी कुछ दिनों बाद मौत दे दी गई, ताकि कोई जिंदा इंसान ये न जान सके कि तैमूर की कब्र कहां है। उसकी मौत के साथ एक रहस्य को जमीन में दफना दिया गया, शाप की चेतावनी। सदियों तक उसकी कब्र छेड़ी नहीं गई। लोगों का मानना था कि अगर उस जगह को खोला गया तो युद्ध और विनाश लौट आएगा। ये बात सिर्फ लोक कथा नहीं थी, ये डर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। लेकिन 20वीं सदी में एक आदमी ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उस आदमी का नाम था जोसेफ स्टालिन। 1941 में सोवियत वैज्ञानिकों को आदेश मिला, उज्बेकिस्तान के समरकंद में तैमूर की कब्र खोली जाए। स्थानीय बुजुर्गों और मौलवियों ने चेतावनी दी, अगर तुमने तैमूर की नींद तोड़ी तो दुनिया पर युद्ध टूट पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास कहा। 19 जून 1941 को कब्र खोली गई। अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जो मेरी नींद में खलल डालेगा वो युद्ध को आजाद करेगा। 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत रूस पर हमला कर दिया। इतिहास का सबसे खून खराबा युद्ध शुरू हो गया। लाखों सैनिक मारे गए, शहर जल गए, पूरा यूरोप आग में झुलस गया। लोगों ने इसे संयोग कहा, लेकिन मध्य एशिया में इसे तैमूर का श्राप माना गया। कुछ ही समय बाद वैज्ञानिकों ने उसकी हड्डियों को फिर से दफना दिया और युद्ध के बाद सोवियत सैनिकों ने कहा,
शायद हमने सच में किसी शैतान की नींद तोड़ दी थी। आज का तैमूर। आज जब आप उज़्बेकिस्तान जाते हैं तो आपको एक अजीब विरोधाभास दिखता है। दुनिया के लिए तैमूर एक कसाई था, लेकिन अपने देश के लिए वो एक नायक है। उसकी तस्वीर नोटों पर है, उसके नाम पर सड़कों के नाम है, उसकी मूर्तियां समरकंद में खड़ी हैं। लोग कहते हैं उसने हमें पहचान दी, उसने हमें दुनिया के नक्शे पर रखा। इतिहास हमेशा दो चेहरे रखता है, एक चेहरा खून से सना हुआ, दूसरा चेहरा महलों और सभ्यता से चमकता हुआ। तैमूर दोनों था, राक्षस और निर्माता। उसने शहरों को जलाया लेकिन समरकंद को स्वर्ग बनाया। उसने लाखों को मारा लेकिन कला और वास्तुकला को जिंदा रखा। यह उसका सबसे बड़ा विरोधाभास था। इतिहासकार कहते हैं कि तैमूर को युद्ध से ज्यादा याद रहना पसंद था। वो चाहता था कि लोग उसे भूले नहीं, डर के जरिए या इमारतों के जरिए। उसकी कब्र आज भी खामोश है, लेकिन उसका नाम जिंदा है। अंतिम सवाल। तैमूर एक तूफान था जिसने पुराने साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और एक नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों एक साथ रह सकते हैं। आज समरकंद की हवाएं अब भी उसकी कहानी सुनाती हैं, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे डर बन जाते हैं। आधुनिक खोज, डर की विरासत और अंतिम फैसला। तैमूर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में उसकी मौत के बाद एक नई खोज शुरू हुई, उसकी विरासत को समझने की। सदियों तक उसकी कब्र को लेकर डर और अफवाहें फैलती रहीं। लोग कहते थे जहां तैमूर सोया है वहां खुद जमीन भी चुप रहती है। आधुनिक विज्ञान और पुराना डर। 20वीं सदी के बाद जब दुनिया विज्ञान और तकनीक पर भरोसा करने लगी तो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की एक नई पीढ़ी ने सवाल उठाया, क्या तैमूर की कहानी सिर्फ डर है या सच में उसकी कब्र से जुड़ा कोई रहस्य है? उज़्बेकिस्तान में कई बार कोशिश हुई कि उसके जीवन को वैज्ञानिक तरीके से समझा जाए। उसकी हड्डियों का अध्ययन किया गया, उसकी खोपड़ी से चेहरा बनाया गया। वैज्ञानिकों ने बताया कि वो सच में लंगड़ा था और उसके शरीर पर कई युद्धों के घाव थे। लेकिन जितना विज्ञान आगे बढ़ा उतना ही एक सवाल और गहरा होता गया, क्या इंसान के बनाए डर की ताकत प्रकृति से भी ज्यादा होती है? तैमूर की आत्मा कहाँ है? मध्य एशिया की लोक कथाओं में कहा जाता है कि तैमूर की आत्मा उसकी कब्र में नहीं, उसकी याद में रहती है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा उसकी तलवार में थी, कुछ कहते हैं उसके नाम में, क्योंकि जब भी किसी शहर में युद्ध, आग या विद्रोह की बात होती है तो लोग कहते हैं तैमूर फिर से जाग गया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये मनोविज्ञान है। डर को जब पीढ़ियों तक दोहराया जाए तो वो कहानी नहीं रहता, वो संस्कृति बन जाता है। आज का समरकंद। आज समरकंद एक शांत शहर है, नीली मस्जिदें, पुराने महल और खुले बाजार। लेकिन अगर आप किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछें कि तैमूर कौन था तो उसका जवाब आपको चौंका देगा। वो कहेगा, वो हमारा राजा था, उसने हमें पहचान दी, उसने हमें दुनिया के नक्शे पर रखा। दुनिया के लिए तैमूर एक कसाई था, लेकिन अपने लोगों के लिए वो गौरव का प्रतीक है। यही इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। डर से बना साम्राज्य। तैमूर की असली जीत तलवार से नहीं हुई थी, उसकी असली जीत इंसानों के दिमाग पर हुई थी। उसने लोगों को ये यकीन दिला दिया था कि विरोध करने का मतलब सिर्फ हार नहीं, मिट जाना है। उसने युद्ध को एक संदेश बना दिया, मुझसे लड़ोगे तो तुम्हारी कहानी भी खत्म हो जाएगी। ये रणनीति बाद के कई शासकों ने अपनाई। तैमूर सिर्फ योद्धा नहीं था, वो डर की राजनीति का शिक्षक था। क्या वो सिर्फ राक्षस था? इतिहासकारों के बीच आज भी बहस है, क्या तैमूर को सिर्फ एक राक्षस कहा जाए या एक रणनीतिक प्रतिभा? उसने शहरों को जलाया लेकिन कला को जिंदा रखा। उसने लोगों को मारा लेकिन इमारतों को अमर बनाया। उसके बनाए महल आज भी खड़े हैं, उसकी बनवाई मस्जिदें आज भी नीले आसमान को छूती हैं। एक तरफ खून, दूसरी तरफ सुंदरता। ये विरोधाभास ही उसे सबसे खतरनाक बनाता है। इंसान के अंदर का तूफान। तैमूर की कहानी हमें एक बात सिखाती है, इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों एक साथ रहते हैं। जब सत्ता देवता को मजबूत करती है तो सभ्यता बनती है, और जब सत्ता दानव को मजबूत करती है तो कब्रिस्तान। तैमूर ने दोनों रास्ते चुने। उसने तलवार से दुनिया को तोड़ा और पत्थरों से उसे सजाया। अंतिम दृश्य। आज उसकी कब्र शांत है, उसके ऊपर हवा चलती है, उसके चारों तरफ पेड़ उगाए हैं। लोग वहां फूल चढ़ाते हैं और इतिहास को याद करते हैं। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या तैमूर सच में मरा है
या वो अब भी जिंदा है। हर उस इंसान के दिमाग में जो डर से राज करना चाहता है। अंतिम फैसला। 800 साल बाद इतिहास का फैसला सीधा नहीं है। क्या तैमूर एक राक्षस था? हां। क्या वो एक निर्माता था? हां। इतिहास कभी काला या सफेद नहीं होता, वो हमेशा ग्रे होता है। तैमूर एक ऐसा तूफान था जिसने पुरानी दुनिया को तोड़ा और नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया। उसकी कहानी हमें चेतावनी देती है, जब ताकत के साथ इंसानियत खो जाए तो साम्राज्य तो बनते हैं लेकिन आत्माएं मर जाती हैं। आज समरकंद की हवाएं अब भी उसका नाम फुसफुसाती हैं, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वे इतिहास बन जाते हैं, और कुछ लोग मरते नहीं, वे डर बन जाते हैं। दुनिया के अनकहे राज और इतिहास के छुपे सच जानने के लिए हिस्ट्री एंड मिस्ट्री के साथ बने रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में।